आज की क्लास मेंसुरेशन 3D में हम लोग लास्ट क्लास करेंगे जो आपका टाइप से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है आपका समय बचाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो चीज हम लोग नहीं पढ़े थे, एक आपका फ्रस्टम बचा हुआ था, एक आपका प्रिज्म और एक आपका क्या है पिरामिड। क्लियर, ये तीन चीजें बची हुई थी, बाकी सारे के सारे हम लोग चीजें पढ़ चुके हैं। तो इसको वन बाय वन समझते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रस्टम की, तो देखिए फ्रस्टम जो होता क्या है कि जैसे पहले आप स्टील वाली जो बाल्टी देखते थे ना, वो क्या होता था, आपका फ्रस्टम का ही शेप होता था। ठीक है, जैसे कोन के, अगर यहां पे हम इसको आगे ले जाए तो कहीं ना कहीं कोन का फॉर्मेशन देगा। अगर कोन के टॉप को हम क्या करें, मतलब कोन को अगर हम किसी फ्लैट सरफेस से कट कर दे तो जो नीचे वाला बचेगा ना रीजन, वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रस्टम हो जाएगा। क्लियर, अब इसका हमें लिखना है कर्व सरफेस एरिया। तो आप इसको चाहें तो याद करने से बचने के लिए थोड़ा सा आपस में चीजों को रिलेट करें। बात समझ में आ रही है? जैसे अब देखिए इसमें ये इसकी यहां पे भी एक सर्कुलर एंड बनेगा और यहां पे भी एक सर्कुलर एंड बनेगा। तो यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। ये चूंकि ऊपर छोटा वाला सर्कल है तो इसके रेडियस को हमने क्या रखा है, स्मॉल आर। नीचे बड़ा सर्कुलर है तो इसके रेडियस को हमने क्या लिखा है, कैपिटल आर। और ये आपका क्या है, स्लैंट हाइट है यानी एल। यहां से आप ध्यान रखिएगा कि जो एल की वैल्यू होती है ना, जो एल स्क्वायर, ये आपका बनता है, ये स्लैंट हाइट है तो एल स्क्वायर बनता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। क्लियर, जो इसकी स्लैंट हाइट होगी वो आपको क्या याद रखना है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर आप इसको समझना चाहें तो मैं आपको समझा भी देता हूं जिससे आप याद करने से बच जाएंगे। देखिए अगर मैं इसको यहां पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं कंप्लीट इस हाइट के पैरेलल, तो आप देखिए ये भी आपका एच होगा और आपको पता है यहां से यहां तक क्या है, आर है। ठीक है, और यहां से यहां तक आपका क्या है, स्मॉल आर है। अगर आप ऊपर से देखें तो ये पार्ट आपका स्मॉल आर है और यहां से यहां तक क्या है, कैपिटल आर। तो ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला पार्ट जो मैंने डॉट डॉट बनाया है, ये और ये। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर माइनस आर होगी या नहीं होगी। क्लियर, तो आप देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर, तो अगर आप इसको समझना चाहें तो मैंने बता दिया कि एल स्क्वायर इक्वल टू कैसे ये बनता है। क्लियर, अब हम बात करें कर्व सरफेस एरिया के। तो आपने जब कोन का पढ़ा था तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल। तो यहां पे आर दो हैं तो बस आप उसको ऐसे समझिए, पाई आर प्लस आर एल। बात समझ में आ रही है? वहां पे क्या था, पाई आर एल, यहां पे दो आर आ गए तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, यानी पाई आर प्लस आर एल। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ऐड हो जाएगा। तो ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया रहेगा ही रहेगा, प्लस टॉप का, तो टॉप का भी रेडियस स्मॉल आ रहा है यानी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। बॉटम का कैपिटल पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया में तो कुछ भी याद करने वाला नहीं रहा। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आपको याद होगा वहां पे आपने वॉल्यूम क्या पढ़ा था, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो वहां पे क्या था, आपका सिंगल आर था, तो वहां पे आपने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे दो दो आर आ रहा है, तो देखिए क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये भी होगा आर स्क्वायर, ये भी होगा, और एक इनका प्रोडक्ट आएगा आर इंटू आर और साथ में आपका आ जाएगा एच। क्लियर, तो ये इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर एच। क्लियर, तो ये आपकी चीजें थी फ्रस्टम से रिलेटेड। क्लियर, अब अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म देखिए अगर आपको 9th 10th क्लास याद होगा तो जब आप लोग वहां पे सनलाइट को पास करके करते थे तो आपको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म मिलता था। प्रिज्म का मतलब क्या है कि जिसका टॉप एंड बॉटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां मैंने ट्रायंगल के शेप में बनाया है, ये आपका स्क्वायर के भी शेप में हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका क्यूब जो है ना, वो भी एक प्रिज्म का क्या है, एग्जांपल है। बात समझ में आ रही? क्यूब भी जो है वो आपका क्या है, एक प्रिज्म है जिसका टॉप एंड बॉटम क्या होता है, सेम होता है। यानी प्रिज्म क्या है कि ये किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे क्यूब की बात करें तो आपको पता है उसका टॉप एंड बॉटम कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो उसका टॉप एंड बॉटम कैसा था, रेक्टेंगुलर था। प्रिज्म क्या होता है कि इसका टॉप एंड बॉटम कैसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर बनाया है, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी 3D स्ट्रक्चर का कर्व सरफेस एरिया जिसका टॉप एंड बॉटम क्या हो, सेम हो। तो आप देखिए वो चीज यहाँ पे अपने आप आ रही है, टॉप एंड बॉटम इसका हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो उसका मैंने कर्व सरफेस एरिया, चूंकि इसका टॉप एंड बॉटम डिसाइड नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एरिया नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिख देंगे, वहां पे मैंने आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बात समझ में आ रही है? ये चीज आप देखेंगे अगर अपने क्वेश्चन में, तो वहां पे मैंने बताया था कोई भी 3D स्ट्रक्चर जिसका टॉप एंड बॉटम क्या हो, सेम हो, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू
हाइट। अब हम टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, और साथ में बेस का एरिया और टॉप का एरिया। तो बेस और टॉप यहां पे दोनों क्या है, सेम है, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। यहां पे बेस लिखिए या टॉप लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो चूंकि वॉल्यूम के लिए भी सेम कंडीशन है, बेस डिसाइड नहीं है, तो आप देखिए 3D में हमने वॉल्यूम के लिए क्या बताया था, अगर आपको याद होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी याद करने के लिए रहेगा, इसमें भी थोड़ा सा आप समझेंगे तो कुछ भी याद करने के लिए नहीं रहा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग किसमें, पिरामिड पे। देखिए प्रिज्म और पिरामिड में फर्क है। प्रिज्म क्या है कि इसका टॉप एंड बॉटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ये कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। पिरामिड में भी सेम यही चीज है कि जो इसका बॉटम है ना, वो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे यहाँ पे आसानी से बन जाए इसलिए मैंने ट्रायंगुलर बेस लिया हुआ है, बट इसकी क्वालिटी क्या है कि जो इसका टॉप होता है वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है। बात समझ रहे हैं? जो टॉप होगा वो पॉइंटेड होगा। जैसे आपने कोन पढ़ा, तो कोन पिरामिड तो नहीं है क्योंकि उसका बेस क्या है, सर्कुलर है। यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन, मतलब ये लाइन से होना चाहिए। लेकिन टॉप इसका हमेशा क्या होगा, पॉइंटेड होगा। क्लियर? अब इसके अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, तो यहां पे देखिए जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक आपकी स्लैंट हाइट आ गई। बात समझ में आ रही है? एक तो आपका होगा कि कहीं ना कहीं इसकी जो होगी वो स्लैंट हाइट आएगी। ठीक है, तो आप अगर इसको चाहें तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कोन से। देखिए कोन में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्या पढ़ा था वहां पे, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। क्लियर? तो एल आपका कहीं ना कहीं स्लैंट हाइट था, और उसके बाद से क्या है, पाई आर। पाई आर को हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बोलूं कि पाई आर जो है वो उसके बेस के पैरामीटर का हाफ है, नहीं है। अगर आप कोन को याद करें तो पाई आर पूरा बेस का पैरामीटर क्या हो गया, 2 पाई आर, और उसका हम हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई आर। तो इसके कर्व सरफेस एरिया को हम क्या लिखेंगे, हाफ पैरामीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। क्लियर? ये बन गया इसका कर्व सरफेस एरिया। बात समझ में ना? आप इसको देखिए, अगर इसी चीज को आप कोन पे ले जाएंगे तो हाफ पैरामीटर ऑफ बेस क्या बना, 2 पाई आर, तो 2 से 2 कैंसल, पाई आर और इनटू क्या आ जाता है आपका एल। क्लियर? ऐसे अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये कर्व सरफेस एरिया और साथ में क्या आएगा आपका एरिया ऑफ बेस। क्लियर? एरिया ऑफ बेस। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो सेम कोन से रिलेट करिए, 1/3 वहां पे भी था पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या था, बेस का एरिया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बस ये ध्यान रखना, यहां पे स्लैंट हाइट है और यहां पे ये क्या है, हाइट है। क्लियर? तो ये तीनों चीजें थी जो हमें पढ़ना था, फ्रस्टम, प्रिज्म और पिरामिड, जिसके फॉर्मूले को आप थोड़ा सा समझ पाए इसके लिए मैंने सारा एक्सप्लेन कर लिया। बाकी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो काफी सिंपल आते हैं, सीधे जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए कोनिकल बकेट, यानी बकेट है ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर, यानी कोई बकेट है, यानी कहीं ना कहीं जो बकेट होगा वो आपका फ्रस्टम के शेप में होगा। ठीक है, कह रहा है इसका जो हाइट है वो कितना आपका 45 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी हाइट है वो कितनी है अपने पास 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो रेडियाई है वो क्या है 7 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, यानी ये 7 सेंटीमीटर और ये क्या आपका 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका हमने क्या पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। सारी वैल्यू पुट कर देनी है। 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर क्या है अपने पास 28 का स्क्वायर क्या बन गया 784, आर स्क्वायर ये क्या आपका 49 प्लस आर इंटू आर, 56, 7 दूनी 14, 5 19, 196। ठीक है, इंटू हाइट कितनी है अपने पास 45। बस इसी को आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, जितना कट जा रहा है कटिंग कर लीजिए। 3 से ये चला गया आपका 15 टाइम्स में 784 और 196 सबको ऐड करना है, यानी 22/7 कैपेसिटी हमसे पूछा गया। हाँ जी, ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं। 6 9 15 4 19, 9 4 13, 1 14 8 22, 2 7 9 1 10 इंटू 15। 7 से ये वैल्यू कट जानी चाहिए क्योंकि सारे नंबर कटने वाले हैं। 7 1 जा 7, 3 2 7 चौक 28, 7 7 49, 22। ये बन गया आपका 330
इंटू 147, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 0, 33, 77 के 21, 17 के 21, 2, 23, 2, 3, 1, यानी कितना आ गया आपका 1, ठीक है। इसके बाद से इसको करेंगे 100, 2, 3, 1, 33 चलते हैं 132 और 1 यानी 5, ठीक है। 33 से 33 और 17, यानी ये बन गया आपका 485.0 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये आपका इसका बन गया फाइनली वॉल्यूम। इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या आपका, द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। यानी कोई आपका फ्रस्टम है, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन ही इसको बोला जाता है। इसकी जो स्लैंट हाइट दी गई है अपने पास, ठीक है, वो क्या दी गई है आपकी 4 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी ये L की जो वैल्यू है वो अपने पास है 4 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 एंड 6 सेंटीमीटर। यानी ये जो इसका पैरामीटर है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2 पाई r तो 18 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मैं बात करूं 2 पाई r तो ये आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। इसका हमसे पूछा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया। तो आपको पता है जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो अभी हमने क्या पढ़ा था, पाई r प्लस r इंटू एल। क्लियर, यानी हमने जो यहाँ पे पढ़ा हुआ वो क्या है, पाई r प्लस r इंटू एल। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर देना है। क्लियर, जैसे यहाँ पे मैं पूछूं आपसे पाई r की वैल्यू, तो आप देखिए पाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं आपसे पूछूं पाई r की वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं इसको पाई r प्लस पाई r इंटू एल। तो आप देखिए कैपिटल पाई r की वैल्यू अपने पास क्या है 9, स्मॉल वाले की क्या है 3, और इंटू अपने पास हाइट कितना है 4, यानी फाइनली कितना आ गया ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको करना कुछ नहीं था, जो गिवन था उसी को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना था, एडजस्ट करना था। नोट करें इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपका प्रिज्म का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपका प्रिज्म है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, राइट ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है, जिसकी साइड जो दिया गया वो क्या दिया आपका 4 और 3, यानी इस तरह का इसका क्रॉस सेक्शन है। ऐसा ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी इधर भी कहीं ना कहीं इसी तरह का होगा, ठीक है। ये इससे ज्वाइन कर दिया आपने, ये इससे ज्वाइन कर दिया और इससे ज्वाइन कर दिया। क्लियर, तो ये दिया गया है। उसके बाद से जो इसकी हाइट दी गई है, यानी ये वाली जो हाइट दी गई है वो आपकी दी गई है 9 सेंटीमीटर। क्लियर, हमसे इसका क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम। तो आपको पता है कि प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होता है, इसका वॉल्यूम पूछा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। इसका हमसे पूछा गया आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आप देखिए एरिया ऑफ बेस, तो बेस कैसा है, ट्रायंगुलर है, तो आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और फाइनली इसकी हाइट कितनी है 9, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, सब सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले पे पुट करना है। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस ही आते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका प्रिज्म का ही है। करा कि जो प्रिज्म है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है, यानी जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो आपका वो कहीं ना कहीं प्रिज्म अपना इस फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रही है, जो इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया वो आपका स्क्वायर के फॉर्मेशन में, यानी कुछ ना कुछ ऐसे ही बना होगा, ठीक है। करा द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज 19 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी हाइट है वो कितनी दी गई है 19 सेंटीमीटर, और जो इसका वॉल्यूम दे दिया गया, यहाँ पे क्या दे दिया गया, इस प्रिज्म का आपको वॉल्यूम दे दिया गया कितना 1539 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, एक आपको क्या चाहिए इसके लिए, कर्व सरफेस एरिया। क्लियर, और ये स्क्वायर बेस है तो कर्व सरफेस एरिया, और साथ में हम क्या करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। क्लियर, तो कर्व सरफेस एरिया आपको पता है, इसके लिए क्या चाहिए आपको, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1539 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, एरिया ऑफ बेस कैसा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का बेस कैसा होता है एस स्क्वायर इंटू हाइट अपने पास है 19 इक्वल टू 1539, ठीक है। तो यहां से एस स्क्वायर की वैल्यू 19 से ये डिवाइड हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा आपका 81, 152, 19 यानी यहां से जो s की वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आ गई 9। क्लियर, s की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 9। हमें इसका क्या चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। तो ये इसकी साइड 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो इसके बेस का पेरीमीटर क्या हो गया 36 इंटू हाइट यानी कितना हो गया 19 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो 2 एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा आपका 9 9 जा 81। क्लियर, इसी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो 19 छक्के 114, 19 57, 58 10 59 684। ठीक है, और आपका 2 116 फिर दोनों को ऐड कर देंगे 4 2 6 6 8 14 6 7 यानी ये फाइनली जो आपका आएगा वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया इसका आ जाएगा 846 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो सिंपल क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से हमने क्या निकाला एरिया ऑफ बेस, इससे हमने क्या निकाला साइड। यहां पे लाके कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 36 इंटू हाइट इंटू 19 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस तो ऑलरेडी आपको पता है 81, बस इसको कैलकुलेट कर। क्लियर, इसको नोट करें, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन पिरामिड के देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके पिरामिड पे। पिरामिड पे भी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे दिया गया है कि आपका एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है स्क्वायर है। क्लियर, इसका बेस कैसा है स्क्वायर है, जिसकी साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी जो अपना पिरामिड है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर बेस्ड है। क्लियर, यानी इसका जो पॉइंट होगा वो ऐसे हो गया आपका, अगर आप इसको बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और जो इसकी हाइट दी गई है वो आपकी दी गई है 8 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका क्या है 6 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम। तो आप बताइए इसमें कुछ भी करने की जरूरत है। हाइट देखिए हमेशा इसके सेंटर से आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये सेंटर से बनता है आपका हाइट एकदम ऐसे सेंटर पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे पॉइंट जा रहा है ऊपर तो उससे ठीक एकदम बेस के सेंटर पे आएगा ये। अब इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू हाइट यानी 8, ये क्या होगा 2 2 8 16 96 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया इसका वॉल्यूम हो गया। इसलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सिंपल सा। जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी आपका क्या है पिरामिड है, लेकिन इसका जो बेस है वो आपका क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल दिया गया है। बात में इसका जो बेस दिया गया वो रेक्टेंगल दिया गया है कितना 8/15 यानी ये एक रेक्टेंगुलर बेस पे है 8/15। क्लियर, और जो इसकी हाइट दी गई है वो क्या दी गई है आपकी 20 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। और हमसे इसका भी क्या पूछा गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको पता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 8 इंटू 15 और हाइट अपने पास कितनी है 20। ये इसका क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट क्या हो गया 5 20 25 100 यानी 800 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया इसका वॉल्यूम। तो ये जो तीन चीजें हमने देखी थी ना उसमें आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब किस पे आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे आते हैं। यहाँ पे आपका आका मेंसुरेशन 3D जो आपके एग्जाम के लेवल का था वो फिनिश हो गया। 2-4 दिन के गैप के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ओके, थैंक यू।